तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज मार्केट में मच नीडेड ब्रेक लगा। मार्केट में एक हल्का सा प्रेशर देखने को मिला बीच के अंदर, मतलब 12:30 बजे के आसपास। एंड मुझे ये अच्छा लगा एक्चुअली। जिस स्पीड में मार्केट गिरा और जिस स्पीड में रिकवरी आई है, इससे क्या हुआ है कि हमें ये पता चला है कि कौन से स्टॉक्स वीक हैं। एंड एक क्लैरिटी आती है मार्केट के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। एंड एक तरीके से हम 19,000 के लेवल पर अब रुक रहे हैं। आइडियली व्हाट आई वांट इज कि कल मार्केट थोड़ा सा एक बार इस लेवल को फिर से टच करें जो आज लो था। एंड फिर एक बार थोड़ा अच्छी क्लोजिंग दे, यानी पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग दे। 18,000 मोटा मोटी 800 के आसपास की क्लोजिंग अगर कल देता है, फिर एक आध दो दिन रुकता है। इससे होगा क्या कि 10 डे और कैचअप कर लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट एकदम नीचे आया था, करीब 18,000 के आसपास के लेवल के आसपास मार्केट रुका था। फिर मार्केट ने 1,000 पॉइंट का मूव दे दिया। अब अगर फिर से यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुक जाएगा तो फिर हमें एक और 1,000 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। एंड इस बार आएगा तो आप सीधा फ्रेश हाई लगा देंगे CNX स्मॉल कैप के अंदर। तो एक अच्छा एक्शन है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया एक्चुअली। बट इसको देखते हुए मतलब काफ़ी लोग, मुझे पता है, काफ़ी समय से बोल रहे होंगे कि भाई मार्केट तो एक्सटेंडेड है, वो तो यहीं से बोल रहे होंगे है ना, मार्केट इज़ एक्सटेंडेड। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक सेटअप हो रहे हैं, स्टॉक्स आर वर्किंग है ना। जब स्टॉक्स थक जाएंगे, स्टॉक वर्क करना बंद कर देंगे, हमारे पास सेटअप्स खत्म हो जाएंगे, होल्डिंग्स भी कोई खास वर्क नहीं करेगी, स्कॉट्स वगैरह होने लगेंगे, तब हम बोलेंगे कि मार्केट अभी थक गया है। इंडेक्स से कुछ नहीं होता एज लॉन्ग एज है ना हमें कोई वाइल्ड स्विंग देखने को नहीं मिल रहा कि भाई आप बस बस ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जाते जा रहे हो, तब तक कुछ भी नहीं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे इस दिन मार्केट नीचे आया था तो क्लोज अच्छा दे दिया, फिर 2-3 दिन मूव किया, फिर आप ऊपर से नीचे आ गए, आज आप फिर से नीचे आ गए, स्लो को आपने ब्रेक कर दिया। सो दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। एक्सटेंडेड मुझे तो किसी हालत में नजर नहीं आ रहा है। आई वॉन्ट कॉन्सोलिडेशन हो, यहाँ पे कॉन्सोलिडेशन होगा तो मार्केट के लिए एक अच्छी खबर होगी वो, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। और निफ्टी भी एकदम ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड मुझे निफ्टी हल्का सा नज़र आ रहा है, क्योंकि कैप्स वगैरह जो क्रिएट किया ना, ये मुझे पसंद नहीं आते, आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। बट ओवरऑल ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाए कल मार्केट अगर है ना, 25,000 के लेवल को एक बार फिर से टच कर दे, मोटा मोटी 24,850 के आसपास आए तो बढ़िया रहेगा एक्चुअली। एक बार 1-2 दिन में आ जाए एंड फिर ऊपर जाए और फिर 24,200 का लेवल तोड़े, तो 25,200 का लेवल तोड़े, तो फिर काफ़ी मज़ा आएगा मार्केट में। ये हो गई बात इंडेक्स को लेकर। लेकर चलता हूँ होल्डिंग्स पे। आर्किड डेवलपर्स के अंदर, जस्ट अ सेकंड। तो आर्किड में बने हुए यहाँ पे एज सच कोई दिक्कत वाली बात तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे बाय किया था, 10 डे तक देखा है, यहाँ पे 1/3 निकाला था, बाकी कोई एग्जिट नहीं किया। हम ट्रेलिंग 10 डे है ना, 10 डे को ट्रेल कर रहा हूँ। 10 डे तोड़ेगा मैं एग्जिट कर दूंगा, बाकी बना हुआ जितना ऊपर जाए, 250, 400, 220, ये इस पर डिपेंड करता है। 10 डे तोड़ेगा मैं इसे एग्जिट कर दूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो आई एम ट्रेलिंग प्रॉफिट। और आज इस पूरे मार्केट वोलाटिलिटी के बीच में इसमें कोई खास गिरावट नहीं है, 18% की प्रॉफिट पे है। आई एम मोर देन हैप्पी है। कोचनशिप हो गई भाई, गिरावट जो पूरी होनी थी हो चुकी है, अब मेक और ब्रेक पर है। अब आइडियली व्हाट आई वांट इज कि कल ये इनसाइड रहे, 10 डे से एक और सपोर्ट ले, है ना। वॉल्यूम काफ़ी श्रिंक हुए हैं आज, इतनी गिरावट, मार्केट में प्रेशर था, लेकिन मुझे इसमें थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में जाते जाते वॉल्यूम के साथ में बाइंग आई है, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब एक बार के लिए, है ना, क्योंकि वॉल्यूम से बाइंग आई है कि मूविंग एवरेज के पास आते ही ये दर्शाता है कि एक बार के लिए सेलिंग हल्की सी रुकी है। कल एक बार ऊपर जाए ये 2,262 तक आए, फिर वापस से नीचे आए, और क्लोजिंग जो है वो 2,194, 2,200 के आसपास की ही होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दिन और अगर इसी रेंज में आप रहते हैं तो और जो सेलिंग है वो आप एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं, अगर सभी चीज़ें सही रही, तो मुझे लगता है 2,300 के आसपास हमें 18 जून के आसपास हमें एक एंट्री पॉइंट मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। उससे पहले भी मिल सकता है, 16 को भी मिल सकता है। बट यहाँ पे सबसे बढ़िया एक 2,350, 2,400, इस रेंज में 2,300 से 2,400 की रेंज में एक अच्छा पिवट हमें मिल सकता है, अगर कंस्ट्रक्टिव चीज़ें रहीं तो, अगर डिमांड रही तो। अगर कल इसने मान लेते हैं नीचे आ गया, ये लेवल को तोड़ दिया, 10 डे तोड़ दी, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। फिर मैं बाकी जो मेरे पास पोजीशन बची उसे मैं एग्जिट कर दूंगा। मैंने 50% पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट कर दिया, बाकी को मैंने रूम दिया, क्योंकि मार्केट विनर रहा है ये स्टॉक, तो डिजर्व करता है बेनिफिट ऑफ डाउट। मैंने इसको अच्छा खासा एक रूम दे दिया है, चल मूव नाउ। और अगर मूव नहीं करता है, यू हैव टू गो माई फ्रेंड, यू हैव टू गो, क्योंकि आप जाएंगे तो कोई और स्टॉक पोर्टफोलियो में आएगा, पैसों की आवश्यकता है अभी।
मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट तभी तक ही दूंगा जब तक आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यू हैव टू लीव। आई डोंट नो व्हाई बट यू हैव टू डू इट। आई एम हेल्पलेस, आई एम सॉरी बट जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जैसे मजगांव डॉक में वीकनेस नजर आई है, ये नहीं कर पा रहा, ये इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया, मजगांव डॉक नहीं कर पाया। इवन जीआरएससी भी 10 डे तोड़ चुका है। जो मूव ये शुरू हुआ था यहीं से ही, सोमवार से ही जीआरएससी ने 10 डे को तोड़ दिया है आफ्टर नियर अबाउट अ मंथ नाउ, है ना। 22-23 ट्रेडिंग सेशन के बाद में 10 डे के लेवल को जीआरएससी ने तोड़ा है। एक दिन का डाउट और मिल सकता है अगर आप कल ठीक ठाक ओपन होते हैं 2150 के आसपास एंड देन यू गो अबव 10 देन यू क्लोज देयर, तो आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा और हम उसको प्रेज करेंगे। बट अगर आप कल और नीचे आते हैं, अगर यहीं डोलते हैं, तो वो एक अच्छे संकेत नहीं होंगे, ऐसा मुझे याद आता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेम हैपेंड इन हैग in 2017, if I'm not wrong. Let us see. Yeah. Yeah, on this day, 13th of September 2013. देखिए कैसे याद है ना, कैसे याद है आपके सामने। देखिए मैं इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं कर गया था, बस है तो है। तो एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे भी इसने अच्छे से 10 डे को फिर से रिक्लेम किया एंड यहाँ पे एकदम एक्चुअल था कि भाई आप अगले दिन कैप से खुले एंड आपने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया। फिर आप देखिए वापस से सेम चीज़ हुई, ये अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट था, एंट्री पॉइंट was here as well, just a second, yeah, and this day 24th of August 2017, here was the entry point। तो ये सब चीज़ें अगर ऐसा परफॉर्म करता है जीआरएससी तो अच्छी बात है, नहीं करता तो फिर तो 3 स्टॉक हैं, उनमें से 2 स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो वीकनेस दिखा रहे हैं। कोचिन शिप जो है वो मेक और ब्रेक पर है। डेटा पैटर्न्स बने हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। 10 डे को रेस्पेक्ट कर रहा है, लो हाई लोज लग रहे हैं। बट नाउ व्हाट आई वांट इज कि एक दिन यहाँ पे रुके। आइडियली इसको कल ही रुकना चाहिए था, इस रेंज में रहना चाहिए था, 3110 के नीचे रहना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर गया, कोई बात नहीं। आज फिर से ऊपर गया, नहीं सहन कर पा रहा, अब इसको एक दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा, सप्लाई को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा। अगर ये जो सप्लाई यहाँ पे बनी, हालांकि अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे तो वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। दिस डे वॉल्यूम वाज लाइक 234 करोड़, आज वॉल्यूम था करीब 220 करोड़ के आसपास। वॉल्यूम कम है, क्लोजिंग अच्छी रही है, 10 डे को आपने रेस्पेक्ट किया है, न्यू लो नहीं लगाया, एवरीथिंग इज परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट, टेक्स्ट बुक सब चीज़ें बढ़िया है। लेकिन अगर आप कल एक दिन और यहाँ पर रुक जाते हैं और आपका वॉल्यूम आता है करीब करीब 250 करोड़ के आसपास का, है ना, 200 करोड़ के नीचे का वॉल्यूम आता है, देन वी कैन हैव सम ग्रेट एक्शन एक्चुअली। 100 करोड़ का आ गया तो मज़ा आ जाएगा। इस रेंज में अगर आप रह जाते हैं कल 10 डे को रेस्पेक्ट करते हुए, जैसे मैं अगर आपको दिखा दूँ, तो अगर इस तरीके से अगर आप कल कर देंगे, इसमें ऊपर चला गया तो ठीक है, ऑलरेडी हैव अ पोजीशन हियर, आई एम ऑन प्रॉफिट, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ उसमें। अगर आप रुक जाते हैं यहाँ पे एक दिन एंड देन ऑन फ्राइडे यू गो अप एंड यू गो अप टू लाइक 3500, मज़ा आ जाएगा इसमें। मैं फिर एक एंट्री और यहाँ पे ले लूँगा। सो लेट अस सी क्या होता है। मृधानी बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम आप देख सकते हैं कितना कम रहा है, कोई फ्रेश लो नहीं लगाया, 10 डे से रेस्पेक्ट किया, तो इसलिए मैं सेल नहीं करता हूँ। जैसे मार्केट गिरता है लोग पैनिक में आ जाते हैं, गिर गया, ये हो गया, वो गया, आई डोंट डू लाइक दैट। अगर स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आई लेट द स्टॉक ब्रीथ, है ना। वोलाटिलिटी तो आएगी, वोलाटिलिटी तो आएगी, स्टॉक का राइट है भैया, वो विनिंग स्टॉक रहा है। जो मैं जीआरएससी में बता रहा था ना, देखिए ऐसा एक्शन हुआ है था मैदानी में, देख पा रहे हैं मैदानी में, अगले दिन एकदम कैप के साथ में 10 डे को रिक्लेम किया। सो इट इज़ अ गुड एक्शन हियर। अगर कल मार्केट सही रहता है, इसको 456 का लेवल तोड़ के 75 तक जाना चाहिए, 500 की यात्रा अब शुरू कर देनी चाहिए उसको। तो यहाँ पे लिया हुआ है, अभी तो करीब 2% के प्रॉफिट में है, लेकिन हाँ वो 500 की यात्रा करेगा तो ठीक ठाक प्रॉफिट देके जाएगा। हाँ बाकी अगर कल नीचे आ गया, ये लेवल तोड़ेगा तो फिर 10 डे तोड़ेगा तो मैं इसे निकाल दूंगा, ठीक है, ये बात है। क्यू पावर बने हुए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मैंने तो यहाँ पे बाय किया था 484 पे, कल 10 डे मूविंग एवरेज भी आ जाएगा 490 के आसपास का, है ना। तो 8 पॉइंट से बढ़ रहा है, करीब करीब 8 पॉइंट से डेली बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है 488-89 के आसपास आ जाना चाहिए मूविंग एवरेज। तो ठीक है, इसमें बने हुए हैं, और कल चाहे तो नीचे आ सकता है ना, और थोड़ा सा नीचे आ सकता है, या फिर अच्छी क्लोजिंग ले सकता है, आई डोंट नो, कि भाई नीचे आके फिर एक अच्छी क्लोजिंग ले ली 517 तक की, एंड फिर आप यहाँ से और ऊपर गए, आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा। बने हुए हैं इसमें 10 डे, हमारा हमारा फाइनल स्टॉप लॉस है, वी आर नॉट लूजिंग मच है, कोई ऐसा बड़ा नुकसान हमें नहीं होने वाला।
HCL थोड़ा सा अजीब सा वोलेटाइल है ये, मतलब ये वही है, एक रेंज नहीं तोड़ रहा है, मतलब काफ़ी समय से एक रेंज में है। 5150 का लेवल ऊपर में नहीं तोड़ता है ना ये, तब तक इसमें दम नहीं है। अब अगर कल ये नीचे आ जाएगा ना, ऐसे तोड़ देगा, तो 10 डे एंड 20 डे दोनों का यहाँ पे जंक्शन हो रहा है, तो अब तोड़ देगा तो फिर मैं इसको निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये बात है। तो इसमें कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होगा अगर फिर से हमने एग्जिट भी किया तो इसको, तो मेरा 15 के आसपास की मेरी बाइंग है, तो वही 2.5-1% के आसपास का है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। STPL मैंने आज बाय किया था 156 पे बना हुआ हूँ, कोई ऐसा मुझे दिक्कत नहीं आ रही। मार्केट का प्रेशर जरूर था आज, है ना, मार्केट का प्रेशर जरूर था, बट ठीक है, क्लोजिंग फिर ठीक हुई है, बाइंग वगैरह अच्छी देखने को मिली, सो लुकिंग गुड टू मी, गुड टू मी। ओके, ये बात है। STPL हो गया। ITC होटल निकाल दिया आज, बड़ा ही स्लो मूविंग टाइप स्टॉक था, 218 के आसपास लिया था और इसी प्राइस के आसपास निकाल दिया। तो इसने आउटसाइड डे भी बनाया था, 10 डे तक देख सकते हैं अगर किसी के पास में, ऐसी बात नहीं है कि ख़राब हो गया यहाँ पे रुक के, इट कैन परफॉर्म वेल, बट स्लो मूविंग था। मैंने कल बोला भी था कि लगता है गलती सी हो गई है, तो कॉस्ट के आसपास निकाल दिया, नुकसान इसमें कुछ हुआ नहीं। तो ये पोजीशंस हैं अभी अपने पास में, है ना। HCL की पावर, HCL भी लगता है अगर कल नीचे जाएगा तो निकलेगा, मैथानी भी नीचे आएगा तो निकलेगा, डेटा पैटर्न्स भी अगर अब इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर निकालना पड़ेगा, कोचिन शिप भी नीचे आएगा तो निकालना पड़ेगा। कल या तो सारे लाइन से निकलेंगे या फिर हमें पिरामिड का ऑप्शन देंगे, जिसमें हम एक और बड़ी पोजीशन इनमें बाय करेंगे एंड फिर वापस से राइड करेंगे। सो अब मार्केट एकदम मेक और ब्रेक पर है, रादर आई शुड से डिफेंस स्टॉक जो है वो मेक और ब्रेक पर है, क्योंकि ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं। GRSC मजगांव डॉक में ब्रेकडाउन आया, BDL के अंदर आज ब्रेकडाउन आया, है ना, एंड एट द सेम टाइम BEML के अंदर आज ब्रेकडाउन आया, आपने 10 डे के लेवल को तोड़ा है। तो वही है, मिधानी की तरह एकदम एज में है, आपने तोड़ दिया कोई बात नहीं, अब आप कल जल्दी से इसको रिक्लेम करें, है ना। अच्छा ओपन हो गए, हाथ तो हाथ बाइंग दिखाएं तब तो बात है, वरना तो फिर एक बार के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। सो वी आर सिटिंग ऑन द एज, परफेक्टली फाइन, नॉट एन इश्यू, एकदम चल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पोजीशंस हो गई हैं, इंडाइसेस मैंने बता दिए हैं। अब ब्रेकआउट ट्रैकर को देखते हैं थोड़ा सा। तो प्रभा के अंदर आज अच्छा ब्रेकआउट आया, 10% अपर सर्किट था, मेरे रेडार पे था, लेकिन इसका वॉल्यूम काफ़ी कम रहता है एंड मैं चाहता था थोड़ा सा और रुके, ले सकते थे, ऐसी बात नहीं कि बहुत ही ख़राब था, ले सकते थे यहाँ पे, बट मैंने नहीं लिया, वॉल्यूम का भी इशू था। एंड BLSE मैंने यहाँ पे बताया था, परफेक्टली फाइन बने रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10 डे तक कोई इशू नहीं है। मैक्स हेल्थ वगैरह छोड़ो, ये भी ठीक है, एक री एंट्री का पॉइंट दे रहा 300 के आसपास, मैं तो नहीं लूँगा, बट इट्स गुड। नाइब ठीक है, ब्लैक बक परफेक्ट, नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं है। TDev प्लास्टिक्स परफेक्ट। लोधा डेवलपर्स, ये कहाँ से आ गया, इसका ब्रेकआउट शायद ऑन द 5th of June हुआ था, या ठीक है। HDFC AMC का चार्ट क्या हो गया, मतलब ऐसे चेंज था, कैसे हो गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा, बताना थोड़ा मेरे को, है ना, इसमें चेंज हुआ है ना। सो यहाँ ब्रेकआउट था ऑन दिस डे BSE के चार्ट पे, ठीक है। यूनिमैक लीक हो गया, वही मैं कह रहा हूँ, डिफेंस स्टॉक में प्रेशर आया है भाई, प्रॉफिट बुकिंग आई है, तकड़ी आई है, ऐसा लग रहा है पैसा शिफ्ट हो रहा है। अच्छा एक स्टॉक याद आया मुझे, इरकॉन का चार्ट ठीक लग रहा है मुझे यहाँ पे, इरकॉन वाइब्स ठीक दे रहा है यहाँ पे, डिफेंस में देखना पड़ेगा थोड़ा सा, उस दिन ब्रेकआउट हुआ था। सिका स्टिल होल्डिंग वेल, एक्चुअली इट इज़ होल्डिंग वेल एक्चुअली। DBDL वगैरह में आज प्रेशर आया, यूनाइटेड स्पिरिट्स वगैरह में, क्योंकि वो महाराष्ट्र में ड्यूटी वगैरह लग गई ना शराब पे। 63 मून्स, या इट इज़ गिविंग गुड एंट्री पॉइंट एट अराउंड 940 के आसपास, इसमें बिल्कुल एंट्री पॉइंट है, कोई देखना चाहे देख सकता है, मैं तो शायद से नहीं लूँगा, है ना, बट या 940 पे इसमें बिल्कुल एंट्री पॉइंट है, ये 10% की सर्किट लिमिट वाला स्टॉक और है, यू कैन हैव अ लुक। एंड आइडिया फोर्ज परफेक्टली फाइन, 10 डे रेस्पेक्ट कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स समझ में नहीं आ रहा, डेटा पैटर्न्स मैंने बता दिया, कोचिन शिप बता दिया। बाकी अगर हम IPO के बारे में देखें और ये देखते हैं IPOs, स्टैंडर्ड क्लास ओके परफेक्टली फाइन, एग्जैक्टली दैट आई वांटेड। अच्छा और ठीक है, थोड़ा आप कंसोलिडेट करो यहाँ पे, सेम थिंग इज हैपनिंग इन ट्रांसरेल, परफेक्टली फाइन, समय लगेगा अब। एंड Acmisol, picture perfect X-Book 5-star setup at around 259. If the breakout happens, volume feature be perfect है, the only thing that is missing is high momentum.
हाई मोमेंटम, वो आग वाली कहानी इसमें थोड़ी सी मिसिंग है। मतलब ये जब भागता भी है ठीक है, जा सकता है 15-20% जा सकता है, स्मूथ रन दे सकता है, 10 डे ब्रेक नहीं करता है, लेकिन रिटर्न के मामले में थोड़ा सा स्लो है। मतलब जैसे 14 मई को इसमें ब्रेकआउट आया, अगर यहाँ तक का भी देखें तो 30 मई, 15 एक दिन लगे, 2 हफ्ते लगे, और 15% समथिंग का रिटर्न दिया। देख सकते हैं मतलब यार, इट इज़ लुकिंग वेरी गुड एट अराउंड 259। कुछ नहीं और लेने को तो डेफिनेटली इसको देखा जा सकता है। मैं भी देखता हूँ लेना है कि नहीं लेना है। EIEL ब्रेकआउट तो नहीं हुआ इसमें, बट या इट इज़ सॉर्ट ऑफ लीकिंग हियर। आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड। जनता वाटर अजीब सा है। आई एम क्योर 5% है, बट आज फार्मा वगैरह में एक्शन आया। वो कार्ड फार्मा में सबसे बढ़िया एक्शन था। इसमें पिवट था नहीं यहाँ पे एक्चुअली, पिवट था नहीं। मतलब ठीक है, जिसके पास में ऑलरेडी पोजीशन है वो यहाँ पे देख सकता था, बट मैंने तो नहीं लिया ऐसा सेम चार्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें था या जीके पेपर में था इन 2022। हाँ, सिमिलर सा चार्ट आप यहाँ पे कह सकते हैं। ये हाँ, ये वाला पार्ट जो था, हाँ ये था ना, ऐसा ही तो था एग्जैक्टली। वो खैर काफ़ी तेज़ी से मूव कर गया। बट या जीके पेपर और देख लेते हैं एक बार। जीके पेपर एट अराउंड, नो जीके पेपर तो नहीं था, वेस्ट कोस्ट पेपर और देखते हैं एक सेकेंड। ओके है अभी यार यहाँ पे, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये स्कॉट हुआ था, फिर यहाँ पे एक अनादर एंट्री पॉइंट था। फर्स्ट एंट्री पॉइंट यहाँ पे था। अभी देखना इस चार्ट को मैं फिर से दिखाऊंगा आपको। तो फर्स्ट एंट्री पॉइंट यहाँ पे था ऑन दिस डे। इसको मैं इनसाइड आउट पिवट बोलता हूँ। एंड फिर ऐसा सा एक्शन हुआ, फिर वापस ऐसा एक्शन आया ना, इट मूव्ड वेल, एक्चुअली इट मूव्ड वेल। अब हम चलिए वोकार्ड फार्मा का चार्ट देखते हैं। वोकार्ड फार्मा, सो यहाँ पे इनसाइड आउट पिवट था, जब ये नीचे था सॉर्ट ऑफ ब्रोक आउट एंड देन इट मूव्ड, बट वो थोड़ा इनसाइड आउट करके थोड़ा सा वोलाटाइल होकर मूव किया। कैसे याद है देखो आप, बिकॉज मैं चार्ट देखता रहता हूँ, मैं बार बार देखता रहता हूँ, तो एक वो दिमाग में पिक्चर बन जाती है। एंड यू हैव टू डू द सेम, यू हैव टू डू द सेम। जैसे ही आप कोई बढ़िया चार्ट देखो तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, आई हैव सीन दिस वन। वो एक मीम नहीं है क्या, वो एक वो लड़का बोलता है, हे आई हैव सीन दिस वन, आई हैव सीन दिस बिफोर। बिल्कुल वैसा सही, बिल्कुल आपके अंदर वो होना चाहिए। चार्ट दिखती है वो, ये तो वहाँ पे हुआ था, बट एक दो दिन का एक्शन नहीं, वो पूरा मैच होना चाहिए। एक एक चीज़ वो, मतलब कंसोलिडेशन, एक्युमुलेशन, ये सब चीज़ें मैच होनी चाहिए, है ना। सो गुड एक्शन इन वोकार्ड फार्मा, बट है ना, ऑलरेडी इतने स्टॉक्स हैं हमारे पास में, कैन नॉट बाय एवरीथिंग, है ना। स्टॉक्स कैन मूव हियर एंड देयर, है ना, यू कैन नॉट बाय ईच एंड एवरी स्टॉक। सो ये बात होगी। एक्मी सोलर एक है जहाँ पे फोकस रहना चाहिए। BEML शुड गो फ्रॉम हेयर एंड EPS में इरकॉन मैंने बताया ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सही लग रहा है। अवेंटल रेडी हो रहा है, समय लगेगा 1-2-3 दिन रेडी हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा रादर। नेलकास्ट को अवॉइड करते हैं, कैन मूव बट आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड। TDEF भी ठीक है एट अराउंड 303135, बट आई शैल नॉट बाय इट हियर। एंड वारी एनर्जीज का चार्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा, है ना। इसमें अब थोड़ा सा और ऊपर आए या यहाँ पे रुके, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर आए, यहाँ पे 3000 के लेवल तक एक बार आए, एंड देन 2-3 दिन रुके। सो कल ऊपर आ गया मान लो, फिर फ्राइडे को, ट्यूसडे या वेंसडे 18 जून के आसपास जाके इसमें एक बहुत ही सुंदर ब्रेकआउट आ सकता है यार। अभी भी अगर कल ये 3070 का लेवल तोड़ता है तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। 3070 3080 तोड़ता है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। बट जो थोड़ी बहुत और सप्लाई पड़ी है 100-200 करोड़ की, वो और अगर इसमें एक्यूमुलेट हो जाती है तो मज़ा आएगा। तो एकदम क्लियर दिख तो रहा है, क्लियर साइंस है यहाँ पे कि भाई जब ये ऊपर गया ऑन दिस डे तो करीब 2000 करोड़ की बाइंग थी, एंड फिर जब पूरा नीचे आया है तो एकदम बाइंग एकदम ख़त्म सी होगी। 220 करोड़ की बाइंग आई 9 जून को, एंड जब वापस से 2 दिन ये ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है तो 350 करोड़ आई थी कल, और आज करीब 720 करोड़ के आसपास की आई है। सो इट इज़ प्लानिंग टू वर्क एक्चुअली, ठीक है ना। बट आइडियली व्हाट आई वांट कि थोड़ा सा एक दिन यहाँ पे रुके, 3000 तक आ जाए, 3020 तक आ जाए, फिर 1-2 दिन रुक जाए,
वही 18 तक बड़ा सुंदर हो जाएगा। ओसवाल एग्रो अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सच। व्हेन द मशीन नीड सम कंसोलिडेशन, है ना, रुकना चाहिए तभी मज़ा आएगा, वरना इतना मज़ा नहीं आएगा इसमें। अंबर ठीक है, कल ब्रेकआउट पे अगर कोई देखना चाहे 6750 के ऊपर, यार इज़ परफेक्टली फाइन, एकदम बढ़िया चार्ट है इसका, एकदम बढ़िया चार्ट है, नथिंग टू वरी अबाउट। एंड जेके बढ़िया है, अभी भी ठीक है, इफ इट गोज अबव 175। छोटा ये जो है ये फार्मर स्टॉक, आज फार्मर स्टॉक्स काफ़ी हॉट रहे हैं एक्चुअली, है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं, या वो कार फार्मर में एक्शन था, एक्सीकॉम भी, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ फार्मर स्टॉक बढ़िया गुड। लैंडमार्क कार्स को मैंने यहाँ पे लिया था, आई बॉट लैंडमार्क कार्स ऑन दिस डे, परफेक्टली फाइन, पिक्चर परफेक्ट, काफ़ी अच्छा एक्शन रहा इसके अंदर। फिर अगला एंट्री पॉइंट इसका यहाँ पे था, यहाँ तक इसको देख सकते थे, तो ठीक ठाक पैसा बनाया था। ये हमारी फर्स्ट ट्रेड थी 2023 की, 2 जनवरी 2023 को मैंने बाय किया था। तो आप देख सकते हैं ब्लिस जीवीएस फार्मा में आज एक्शन रहा, सुवन फार्मा में आज एक्शन रहा, आज एक्शन रहा, पावर स्टॉक्स भी हॉट रहे एक्चुअली, टीटीएमएल थोड़ा सा हॉट है। क्या बीएसएनएल वगैरह का कुछ न्यूज़ है क्या इसमें, बताना मेरे को। स्टार के अंदर आज, जी हाँ, यार इट वॉज अ गुड ब्रेकआउट एक्चुअली, एंड इसका मार्केट कैप भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 7500 करोड़ का ही है, कोई ये ज़्यादा मार्केट कैप में काउंट नहीं होगा। सो यार गुड एक्शन, एक्चुअली गुड एक्शन, कल ब्रेकआउट आ गया था इसमें, सो इसको ऐड करेंगे। एंड ब्लू जेट के अंदर आप एक्शन देख रहे हैं, है ना। सीक्वेंट साइंटिफिक ये आज एक्शन में था, मार्क्सन्स फार्मा, सो या पीटीसीआईएल अच्छा लग रहा है ना, ये कंसोलिडेट हो सकता है यहाँ पे रुक के, अगर 15,900 के आसपास ये 1-2 दिन यहाँ पे रुक जाएगा, ये भी मंडे ट्यूसडे तक बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ कि अभी ये 2 दिन थोड़े से एक्यूमुलेशन में बीत जाए, हमारे जो स्टॉक्स ऑलरेडी हैं वो ठीक ठाक परफॉर्म कर दें, एंड बाय नेक्स्ट वीक वी कैन हैव सम ग्रेट सेटअप्स। ओके, सो ये एक्सपेक्टेशंस है, ऐसा वर्क करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा रिजल्ट मिलेगा, नहीं होगा तो वी ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस, वी डोंट हैव टू वरी एट ऑल। ओके, सो दीज आर सम बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स। एंड वेबसोल जो है वो एग्जैक्टली वारी की तरह वर्क करता है। सो आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहा हूँ, आपको डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स दिखा रहा हूँ जो अच्छे लग रहे हैं, बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि चार्ट को ख़राब मत करना, चार्ट को ख़राब करोगे फालतू में बाइंग वगैरह करोगे, है ना, ये काम मत करना, थोड़ा सा संभल कर। तो वेबसोल एंड इसका चार्ट एकदम सेम है, लंबे समय से ये 5% के सर्किट में निकले तो मज़ा आ जाए इसमें। मार्केट कैप क्या है इसका, मार्केट कैप है 5600 करोड़, 5600 करोड़ यार, बढ़िया मार्केट कैप है एक्चुअली, बढ़िया मार्केट कैप है। ओके, सो ये बात है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आज एफ ने थोड़ी सी सेलिंग की थी, 12:30-1 बजे के आसपास दबा के सेलिंग की थी, लेकिन क्लोजिंग अच्छी हुई है, मुझे काफ़ी पसंद आई है, ब्रेड्थ भी बढ़िया है, सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ओसवाल बॉम्ब्स इसके प्रीमियम 105 जाकर आए हैं भैया, तगड़ा एक्शन है। ओके, तो कौन सा अभी आईपीओ हमारे पास में है, क्यू पावर है, क्यू पावर है क्या लिस्ट में, देखना तो, ट्रांसरेल है, ममता गिरा भी है, ममता एक्चुअली गिरा है, तो अभी क्यू पावर का तो कोई लेना देना नहीं है इसमें ना, 6 मंथ्स का क्यू पावर का तो फिलहाल इसमें नहीं है, बताना उसका देख के कब होगा, उसका लॉक इन है हमारे पास में। एंड मीशो का आईपीओ आ रहा है, ये बात है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। अब ये था आज का वीडियो, कैसे लगा मुझे लाइक करके कमेंट करके बताओ, कुछ सीखने मिला, समझ में आ रहा है, कोई सवाल हो कुछ हो तो पूछ सकते हो। एंड बस लाइक अवश्य करना, अगर अच्छा लगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आपको पसंद आ रहा है, नहीं मैं यूँ ही बकवास कर रहा हूँ तो फिर वीडियो नहीं बनाएंगे, शॉर्ट बनाएंगे, इतना ज्ञान नहीं दूंगा मैं, है ना, डिटेल में नहीं बताऊंगा एक एक पोजीशन को जो मेरी, उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ, ये नहीं बताऊँगा फिर, और क्या। तो लाइक करके मुझे पता चलना चाहिए कि यू आर रियली इंटरेस्टेड। ये था आज का वीडियो, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।